जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल पर आपका स्वागत करते हुए चल रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। 13.1 के एक्सरसाइज के छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो इसका माध्य निकालना है हमने। माध्य निकालने के लिए हम देखेंगे आसान विधि कौन सी है, उसको अख्तियार करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 100 से लेकर 150 परिवार 150 रुपये खर्च करते हैं। कितने परिवार? 4 परिवार। 150 से लेकर 200 रुपये खर्च करते हैं। कितना? 5 परिवार। 12 परिवार ऐसे हैं जिनका कि दैनिक व्यय कितना है? 200 से लेकर 250। 2 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय कितना है? 250 से लेकर 300। 2 परिवार ऐसे हैं जिनका दैनिक व्यय कितना है? 300 से लेकर 350 रुपये तक। ठीक है, तो ये टेबल में दिया हुआ है। अभी हम इसको हल करने के लिए आगे चलेंगे। तो जो परिवारों की संख्या है ये क्या होगा? एफ आई इसका टोटल करें। 9, 12, 21 और 4, 25। 25 हुआ और इसमें बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्स आई क्या होगा? इन दोनों का मध्य ले लें आप, या L1 L2 को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी L1 प्लस L2 बटे 2, और ये क्या होता है? एक्स आई होगा। ठीक है, तो अभी इसका बराबरी चल रहा है रेसो, तो आपने क्या करना है, इसके बीच का माध्य देख लें। ये कितना है? 125 होगा मध्य इसका। इसका कितना होगा? 175। इसका कितना होगा? 225। इसका कितना होगा? 275। इसका कितना होगा? 325। इसका एक एज्यूम कर लेते हैं, बीच में माध्य क्या है? 225। इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं। तो ए करने के बाद में अब देखें यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच कितना है? अब देखें, इन दोनों का फ़र्क कितना है? यानी L1 और L2 का फ़र्क कितना है? 50 का। तो H बराबर होगा 50। ठीक है, तो अभी चलिए यू आई के लिए इसको मैं जब 0 इसको मिड माना है तो ये कितना होगा? 0 होगा। इन दोनों का फ़र्क कितना है आपका? 50 का, और इसका कितना? फिर 50 का फ़र्क है, यहाँ पर 100 का फ़र्क है। यानी ये 50 और 100, यानी क्या है? 50 और औसत क्या है? 100 एवरेज, यानी ये अनुपात है 50 अनुपात 100 का। तो मैं इसको 1:2 कर लिख दूँ। 50 1 50, 50 दूनी 100, 1:2 लिख देता हूँ। और ये इस साइड में माइनस हो रहा है तो मैं माइनस का 1 या माइनस का 2 कर देता हूँ। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो गया? 50 इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हो गया? प्लस का 1 और 2 हो गया। बहुत ही आसान तरीका ये पग विचलन विधि का। इसमें आप देखें सीधा सा आपने क्या करना है, अभी एफ आई और यू आई को क्या करना है? इंटू करना है। एफ आई और यू आई को इंटू करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 का 2 को मल्टीप्लाई करें क्या होगा? -8। 5 का 1 से करें कितना होगा? -5। 0 का करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो देखें प्लस का कितना हो गया? इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। प्लस का कितना हो गया? 13, माइनस का 13, और ये प्लस का कितना हो गया? 6। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7। और 7 कौन सा बचा? ये माइनस का, यानी -7। और ये हो गया क्या? सिग्मा एफ आई।
यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया -7। ओके, तो हम चलते हैं अभी फॉर्मूले के ऊपर। एक्स बार बराबर क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए कितना दिया है आपका 225, ये कितना है आपका -7, ठीक है, और बटे कितना हो गया 25, एच कितना है आपका 50, कर दें 2 बार चला गया, ठीक है। 7 का 14 में करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा 225, 7 दूनी 14 माइनस प्लस माइनस माइनस 14, 225 में 14 घटाएंगे कितना आएगा 1 और 2 1 2, यानी ये क्या हुआ आपका दैनिक व्यय का माध्य, इतने रुपए हो गया और यही वो इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर आपके 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े लिए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। 30 मोहल्ले से किए, तो यानी ये कितना है 30 होगा, जो आंकड़ा है बारंबारता ये कितनी होगी 30 होगी। और देख सकते हैं आप इसको क्या है 13 13 11 24 और 6 30, और ये होगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसको अभी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, 0.00 से लेकर 0.04 के कितने हैं 4 मोहल्ले, 0.04 से लेकर 0.08 तक कितने 9, 0.08 से लेकर 0.12 तक कितना है 9, 0.12 से लेकर 0.16 तक कितना है 2, 0.16 से लेकर 0.20 तक कितना है 4, 0.20 से लेकर 0.24 तक कितना है 2 मोहल्ले, ठीक है। तो अभी इसका मालूम करते हैं हम एक्स आई, इन दोनों का बीच मालूम करना है अब कितना है, यानी दोनों का ये कितना है 0.04 तक का अंतर है, तो बीच का कितना हो गया 0.02, इसका कितना हो गया दोनों का मध्य कितना हो गया 0.06, इसका कितना हो गया 0.10, इसका कितना हो गया बीच का अंतर 0.14, इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया 0.18, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0.20। तो मैं इसमें एक माध्य देख लेता हूँ, बीच में मैं मान लेता हूँ इसको कि ये मेरा एज्यूम किया मैंने ए है माध्य। तो अभी यू आई बराबर कितना होगा एक्स आई माइनस ए, ए कितना है आपका 0.14 और एक्स आई आपका कितना है 0.14, यानी क्या हो गया इसमें हम माइनस करेंगे और माइनस करके 0 हो गया, दोनों आपस में 0 हो गया, तो एच से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। एच के लिए आप देखें एच का फ़र्क कितना है यहाँ पर 0.04 का फ़र्क है, यानी एच बराबर कितना है 0.04 और ए हमारा कितना हमने माना है 0.14, ठीक है। तो अभी हम
देखते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 का है। फिर यहाँ से आप यहाँ देखिए 4, 18 और ये कितना हो गया, 2 का फ़र्क है। यानी मैं इसको लिख दूँ पहले की तरह -1, -2, -3, बेझिझक होकर लिख दीजिए आप। इसको आपको प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ भी आप लिख दीजिए 1 और 2, क्योंकि उसी हिसाब से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये 2 का था यहाँ पर कितना 4 का था, यहाँ पर कि 4 का है और यहाँ पर कितना है 4। आप उसी हिसाब से देखिए, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ 18, यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 10, 4 और उसमें से कितना कम हो गया, 4 कम हो गया और यहाँ 6 कम हो गया। उसी रेशो में है, तो आप इसको ऐसा कर दें। और अभी आते हैं हम FI/UI पर। FI/UI के लिए हमने क्या करेंगे, FI का मल्टीप्लाई करेंगे UI में, FI का मल्टीप्लाई करेंगे UI में। यहाँ 0 से 0 रख दें आप। 9 का 1 में करेंगे तो क्या होगा, -9। 9 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18। 4 का 3 में करेंगे होंगे -12। 4 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कितने हो जाएगा, 2 दूनी 4। जोड़ दें आपस में, कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 30, 9, 39। 30 और 9 39। 39 में से 9, 8, 17, 2, 29, 17, 17, 19, 19, 19, 31। तो ये कितना बचा, इस माइनस का हुआ ये, तो बचा -31। ठीक है। और ये क्या होगा, सिग्मा FI/UI। तो रख देते हैं फॉर्मूला फिर, x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ठीक है। तो अभी कीजिए आप, A कितना माना है हमने, 0.14 और ये कितना है, -31 बटे सिग्मा FI कितना है आपका 30 और इंटू कितना होगा 0.04। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें या प्लस कर लें, तो यानी जो आएगा आपका माइनस में आएगा, आप राशि दिख रहे हैं माइनस में आएगा। और ये होगा आपका, जब इसको टोटल करेंगे तो ये बैठता है 0.0999 और यही होगा इसका माध्य, जो इसका SO2 है उसकी सांद्रता का जो माध्य है वो कितना, SO2 का माध्य कितना होगा 0.0999 और यही होगा आपका आंसर। तो ये तो क्वेश्चन आपका 7 तक, और अगले 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।